नमस्कार दोस्तों। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। आज पिछले 5 दिनों से एक ही बात सबके जुबान पे है कि क्या भारत का नाम या इंडिया का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाएगा या इंडिया का नाम बदल के भारत रख कर दिया जाएगा। इस बात की शुरुआत उस दिन हुई जब हमारे G20 के बैठक में आने वाले जितने भी मेहमान हैं उन सभी को रात्रि भोज का न्योता जब भारत के राष्ट्रपति के तरफ से गया तो उनके निमंत्रण पत्र पे लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जबकि इतिहास गवाह है कि आज के पहले जब कभी भी इस तरह का कोई भी चीज निमंत्रण या किसी भी तरह का कोई भी चीज अगर प्रेसिडेंट की तरफ से भेजा जाता था तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। लेकिन पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के कारण ये विवादों में ये बात आ गया कि क्या इंडिया का नाम बदल कर भारत रख दिया जाएगा। अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाएगा तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सारा काम करता है, इकोनॉमिकली हर चीज करता है, क्या उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे रिजर्व बैंक ऑफ भारत रख दिया जाएगा। इस तरह से कई सारे ऐसे चीज हैं, जैसे मेक इन इंडिया के जगह पे क्या मेक इन भारत रख दिया जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेडिकल साइंस है यानी एम्स है, क्या उसका भी नाम इंडिया के जगह पे हटा के भारत रख दिया जाएगा। इस तरह कई सारे ऐसे चीज हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं आरबीआई खेलो इंडिया के जगह पे क्या खेलो भारत रख दिया जाएगा। मेक इन इंडिया के जगह पे क्या मेक इन भारत कर दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया के जगह पे क्या डिजिटल भारत कर दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के जगह पे क्या स्टार्टअप भारत कर दिया जाएगा। ये एक विवाद में है। जबकि अगर इतिहास में लौट के अगर हम जाएं तो हम जब प्रारंभ की बात करते हैं तो हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत। पहली बार भारत का नाम इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने की बात जब आई थी तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया जिसमें यह कहा गया कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए। लेकिन तभी के जो सीजे आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने उस केस को खारिज कर दिया और कहा कि अगर आपको इंडिया के जगह पे भारत नाम से किसी चीज को बुलाना है या भारत कहना है तो आप भारत कहिए, लेकिन अगर कोई इंडिया कहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। ठीक है। और ठीक इसके बाद जब 2020 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में यह केस दायर किया गया कि क्यों नहीं इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, तो फिर वहां हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने फिर इस केस को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, हमारे संविधान में इंडिया अर्थात भारत हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अर्थात हम इस नाम को हटा नहीं सकते हैं। आप एक पब्लिक होने के नाते आपको जो उपयोग करना है नाम में आप उसका उपयोग कीजिए। आपकी मर्जी, अगर आप इंडिया कहना चाहते हैं तो इंडिया कहिए, आपकी मर्जी अगर आप भारत कहना चाहते हैं तो भारत कहिए। चलिए देखते हैं कि अगर किसी देश के नाम को बदला जाए तो उस नाम को बदलने पर लगभग कितने खर्च आते हैं। एक सर्वे के हिसाब से यह कहा गया है कि अगर किसी देश का नाम बदला जाए तो लगभग उस नाम बदलने के पीछे 14,034 करोड़ रुपए लगभग खर्च आएंगे। चलिए इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं कि आखिर इस नाम के बदलने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, हमने ये सारा चीज बता दिया मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं इसको लेके। लिखा हुआ है कि विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यहां पर भी देख लीजिए इंडिया के जगह पे भारत लिखा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। साउथ अफ्रीकन टू ग्रीस। यहां पर जो आप देख लीजिए पहले प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं।
लिखा हुआ क्या भारत का नाम बदलकर इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा, भारत का नाम बदलकर भारत नहीं किया जाएगा। भारत का असली नाम, आपको पता है कि इंडिया हमारे देश का नाम पौराणिक जमाने से ही हमारे देश के नाम में कई सारे नामों से इसे बुलाया गया था। जैसे हिंदुस्तान बोला जाता है, आर्यावर्त बोला जाता है, हिंदुस्तान के बाद भारत भी बोला जाता है। सिंधु घाटी के बगल में होने के कारण इसे सैंधव भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे देखिए, हिंदी में संविधान के देश के नाम को परिभाषित करने वाले हिस्से को छोड़कर हर जगह इंडिया के स्थान पर भारत लिखा गया है। जो हिंदी में कहता है भारत यानी इंडिया यानी भारत। भारत का असली नाम की बात करें तो हिंदुस्तान हिंद भारतवर्ष, लेकिन चूंकि हमारे राजनेताओं को हिंदुस्तान नाम इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हिंदुस्तान जो है किसी भी देश में हिंदू के जनसंख्या को, हिंदू के वर्चस्व को दिखाता है, इसीलिए हमारे नेता जो हैं हिंदुस्तान नाम को पसंद नहीं किए। इसे हिंदुओं की भूमि भी बोला जाता है। और देखिए हमारे भारत का नाम क्या क्या है। आज भारत को जम्बू द्वीप से लेके भारतखंड, हिमवर्ष, अजना भारवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा भारत नाम का ही, चाहे संविधान हो या संविधान के बाहर आम पब्लिक हो, ये भारत नाम का ही उपयोग किए हैं और भारत नाम से ही हर चीज को जानते हैं। अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल, इसमें हमारे भारत के पूरा विस्तृत भूभाग को दिखाया गया है कि अखंड भारत एक संयुक्त बृहद भारत की संकल्पना है, जिसका अर्थ भारत का वह स्वरूप जो इसके खंडित होने से पहले था। यानी भारत में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, इन सभी को मिला के पहले जो है भारत का एक संपूर्ण रूप था, जो हर देश अलग होने के बाद, आजाद होने के बाद आज भारत जो है, तो भारत अपने अभी के रूप में है, लेकिन इससे पहले चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, ये सभी भारत के ही खंड थे जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए ये विवाद शायद आगे बढ़े या ना बढ़े, इस बात को लेके हमेशा चर्चा अभी बना हुआ है कि क्या इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया जाएगा। शायद इसका एक कारण और भी है कि हमारे भाजपा के अलावे जो विपक्ष के सभी गुट हैं एक साथ होके उन्होंने अपने गुट का नाम इंडिया रख दिया है, तो शायद इसका प्रभाव है कि उनको कोई किसी चीज का वर्चस्व ना मिले, इसीलिए भाजपा सरकार ने शायद हो सकता है कि इंडिया नाम के जगह पे भारत को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया हो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी कोई विशेष टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।